हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है ये हम समझ चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स जो होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरह की डिसीज़ फैलती हैं वो भी यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद बात आती है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रहते कहाँ हैं। हमने इनकी पिक्चर्स देखा ये होते कैसे हैं, लेकिन बात आती है ये रहते कहाँ हैं। तो इनके बारे में हम समझ लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल सेल्ड, और एक होता है सिंगल सेल्ड को बोला जाता है यूनिसेलुलर, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है मल्टी सेलुलर। मतलब जहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं उनको बोला जाता है यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड, और जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर। क्या? मल्टी सेलुलर। तो आप पहले तो सेल समझ लें कि सेल क्या होता है। सेल जो होता है, हम कोई भी बॉडी कोई भी बनी होती है तो वो उसकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है? सेल होती है। तो बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गाई एंड प्रोटोजोन्स। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं। एल्गाई और प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं। और मल्टी सेलुलर की बात करें तो उनमें भी कुछ एल्गाई और फंगाई कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्सीलैंड। ओके, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल। ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इवन ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हम जैसे पानी पीते हैं, पानी में भी क्या कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो हम कहाँ से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको देखना पॉसिबल नहीं है। हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं उसमें पता नहीं ना जाने कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब लेकिन बात करें कि वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ख़राब नहीं होते, उनमें कुछ अच्छे भी होते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ पे? दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी ग्रो कर जाते हैं, जो एग्जिस्ट फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। अमीबा के बारे में अभी हमने जस्ट पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो अमीबा होता है वो कैसा? लिव अलोन वाइल फंगाई एंड बैक्टीरिया मे लिव इन कॉलोनीज। तो अमीबा जो एक सिंगल होता है वो क्या जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है उतने नए अमीबा का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, यानी अमीबा क्या सिंगल रह सकता है, लेकिन जो फंगाई होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल नहीं रहते हैं। वो क्या एक ग्रुप बना के कॉलोनीज में रहा करते हैं। कैसे रहते हैं? ग्रुप बना के कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनी मतलब इकट्ठे होकर रहते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी तो हमने समझा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ हैं, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये कहाँ रहते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच की बात जो है वो देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे डेली की लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वे। हमने बताया सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी खराब नहीं होते हमारे लिए, सभी हार्मफुल नहीं होते, कुछ यूजफुल भी होते हैं उनमें। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वे वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीज। तो कुछ की वजह से तो डिसीज होती है हमें, लेकिन कुछ हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। अब हम उनके बारे में क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम बात कर लेते हैं पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली मतलब देखो यहाँ पे टर्म फ्रेंडली ही बात की गई, तो मतलब हमारे लिए ये कहीं ना कहीं अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो गए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक देखें, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं ब्रेड बनता है, तो ब्रेड कैसे बनता है? मैदे से बनता है। लेकिन उस मैदे पे जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी रिएक्शंस नहीं करेंगे तब तक उसका ब्रेड बनना पॉसिबल नहीं है। जलेबी आपको काफ़ी पसंद होगी, है ना? तो वो भी किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है। मिल्क से जो कर्ड बनता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है। वाइन्स वगैरह जो बनाई जाती हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से ही बन पाती हैं, अदरवाइज उनका बनना पॉसिबल नहीं है। तो हम देख रहे हैं हमारी डेली लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड,
ब्रेड एंड केक। तो कर्ड की दही की बात की हमने कि मिल्क से दही बनता है, मिल्क से कर्ड बनता है, ब्रेड बनती है, जो मैदे से केक वगैरह जो बनते हैं बेकरी में, वो भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना पॉसिबल नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एज। कई सालों से एल्कोहल के प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा योगदान है। ओके, ये यूज किए जाते हैं किसके प्रोडक्शन में? एल्कोहल के प्रोडक्शन में। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। अच्छा, अब ये हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। किस तरह से क्लीन करते हैं चलिए समझ लेते हैं। लाइक कोई प्लांट या कोई एनिमल जो डेड हो गया है, क्या हो गया? डेड हो गया। अब वो डेड होने के बाद क्या पड़ा रहेगा? लेकिन पड़ा रहने के बाद उसमें क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी एक्शंस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा जाते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद उस जो मतलब उसको जो भी मटेरियल होता है, लाइक एनिमल होता है और जो भी प्लांट्स होता है, उसको क्या करते हैं हमारे, उसको उसका फिक्सेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसका फिक्सेशन कर देते हैं। इस तरह से वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। देखो अब पढ़ लेते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, remains of animals feces are broken down into harmless and usable substance by bacteria। किनकी एक्शंस के थ्रू होता है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनका यूज़ कहाँ किया जाता है? मेडिसिन के भी प्रिपरेशन में किया जाता है। इन एग्रीकल्चर, अगर खेती की बात करें तो एग्रीकल्चर में ये क्या सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। किसके थ्रू? नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी फिक्सिंग नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। यानी मतलब जो एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन होता है उसको एक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू रूट्स के थ्रू ये क्या किया जाता है? नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किया जाता है। बात कर लेते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कि कर्ड और ब्रेड किस तरीके से बनते हैं। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है किसकी हेल्प से? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। क्या करती है मम्मी? अगर उनको दही जमाना होता है, दही चाहिए होता है, तो क्या करती हैं कि मिल्क जो रखा होता है उसमें थोड़े से अमाउंट में क्या मिला देते हैं? अपना जो पुराना वाला दही रखा होता है उसका थोड़ा सा अमाउंट मिला के उसको मिक्स करके रख देते हैं। रख देने पे हमें क्या पता चलता है? दूसरे दिन सेकेंड डे हमें पता चलता है कि वो मिल्क जो है वो क्या हो गया? कर्ड में कन्वर्ट हो चुका होता है। ओके, तो क्या ये वंडर ये कैसे हुआ? अभी हमें समझना है कि पहले तो हमारे पास मिल्क था, लेकिन मम्मी ने क्या किया उसमें कि थोड़ा सा जो पुराना वाला मिल्क दही था, कर्ड था, उसको उसमें मिला के रख दिया। अब मिला के रख देने पे पूरा का पूरा वो कर्ड बन गया। कैसे बन गया? ये सोचने वाली बात है ना। तो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या? कर्ड में क्या होते हैं? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम। अब इसमें एक बैक्टीरियम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? आपको नाम याद रखना है, क्या है? लैक्टोबैसिलस। यही हेल्प करता है हमें मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। नाम याद रखना है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया है जो क्या मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो चलिए देखें। तो the bacterium lactobacillus promote the formation of curd. Okay, it multiplies in milk and convert it into curd. अब देखो, अब जब ये थोड़े से अमाउंट में हमने मिक्स कर दिया तो वहाँ पे क्या पहुँच गए हैं? ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पहुँच गए। अब ये क्या करेंगे? मल्टीप्लाइज होंगे, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ग्रो करते रहेंगे, और ग्रो करने के बाद जितना भी मिल्क है पूरा का पूरा कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। यानी जितना भी दूध था हमारा उसको दही में कन्वर्ट कर दिया। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। अब बैक्टीरिया कर्ड के अलावा चीज़, पनीर, पिकल्स जो हमारे घर पे अचार वगैरह बनते हैं, मैनी अदर फूड आइटम, और बहुत सारे फूड आइटम्स लाइक बेकरी प्रोडक्ट वगैरह जो होते हैं, हाँ, हम जो ब्रेड खाते हैं उसको भी बनाने में हेल्प करते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा। रवा मतलब सूजी की बात करें तो इडली एंड भटूरा इन कर्ड। भटूरा इज कर्ड। कैन यू गेस वाई? टेक 1/2 kg फ्लोर, आटा और मैदा, एड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। अब क्या करेंगे? इसको वार्म वाटर के साथ में गर्म पानी के साथ हमने क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया। एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर। अब देखो क्या डाल दिया है? ईस्ट पाउडर डाल दिया है। एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट ब्रॉड।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर? 2 घंटे बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? डिड यू फाइंड रॉ राइजिंग? वो क्या उठने लगता है ऊपर। मैदा विद ईस्ट पाउडर, ईस्ट पाउडर के साथ में क्या होता है, वो मैदा रेज हो जाता है ऊपर, उसका लेवल क्या हो जाता है, उठ जाता है, खड़ा हो जाता है। तो होता क्या है, ईस्ट रिप्रोड्यूस, ईस्ट क्या करता है, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ईस्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, जो अभी हमने पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप में। तो ईस्ट क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही टाइप होता है, जो जल्दी जल्दी क्या करता है, ग्रो। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत ही फास्ट रेट से क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, रैपिडली ग्रो करते रहते हैं एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, अब समझना है आपको। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, ये जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस होंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिप्रोड्यूस करेंगे। किसके थ्रू, रेस्पायरेशन। अब बबल्स ऑफ गैस फिल द ड्रॉट एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, जब ये CO2 रिप्रोड्यूस करेंगे तो उसमें क्या आएंगे, CO2 के बबल्स आ जाएंगे और बबल्स में एक गैस फिल हो जाएगी, जिससे इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और ये ऊंचाई में क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो मैदा क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी। दिस इज द बेसिक ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। इसी तरह बेकिंग इंडस्ट्री मतलब जो केक वगैरह बनाने के लिए, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है किसका, ईस्ट का। तो आपने देखा होगा जब भी हम ब्रेड को लेते हैं तो कैसा होता है, वो स्पॉन्जी होता है, मतलब उसमें देखा जाए तो अंदर एक स्पेस होते हैं, एयर स्पेस होते हैं। वो एयर स्पेस किसकी वजह से होते हैं, ईस्ट की ही वजह से होते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी लाइफ में कितना बड़ा यूज़ है, किस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प करते हैं उनसे प्रोडक्ट बनाने, मिल्क से कर्ड। अगर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते यूज़फुल, क्या हम ब्रेड खा पाते, कितना टेस्टी टेस्टी केक है, क्या केक खा पाते कभी, क्या जलेबियाँ हमें खाने को मिलती, क्या कभी इस तरह के ये कर्ड वगैरह जो होता है, दही की लस्सी पीते हैं आप, कभी ये मिल पाता, कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं पाता अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इनका हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है। अभी अगर आप देखें तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होते तो क्या होता है, गंदगी बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही गंदगी को क्या साफ़ करने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं और इसलिए इस तरह से प्लांट्स को भी क्या मिल पाती है, नाइट्रोजन मिल पाती है। ओके, तो यहाँ तक हो गया है क्या, हमने क्या पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही यूजफुल है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अगर इसमें कोई डाउट रहे तो आप प्लीज़ मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।